Any party may, by notice in writing at any time not later than 99 days before the day fixed for hearing, call on any other party to admit a notice. अब मैडम जो सभा है वो आपका नोटिस देंगी मैडम लुबना शेन साहब को, जिनसे उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, कि जी आप आए और इस फैक्ट को एडमिट करें कि जी आपने पोजेशन मुझे दे दिया था। ठीक है, ये नोटिस भेज रही है मैडम सभा मैडम लुबना को। फॉर द पर्पज ऑफ सूट ओनली एनी स्पेसिफिक फैक्ट और फैक्ट मेंशन इन सच नोटिस एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निग्लेक्ट विद इन 7 days आफ्टर रिसीवल। अब आपने नोटिस जो है वो 9 days देना है हियरिंग से पहले, मतलब जो डेट आज फिक्स है। ठीक है, ये देखें आपकी आज की डेट सपोज के सूट पे आपका फिक्स है 9 days बिफोर। सूट फिक्स है आपका 1/1/2015 के लिए, 1/1/2000। ठीक है, 1/1/2015 के लिए। तो आपने जो इनको समन करना है वो 9 days बिफोर, सपोज के आपने फिक्स है 10/1 के लिए, तो आपने मैडम लुबना शेन साहबा को नोटिस कब देना है? नोटिस आपने देना है 1/1/2015 को। ठीक है, कि 9 दिन पहले आपने दावा की जो डेट है उसके 9 दिन पहले आपने समन देना है और नोटिस देना है। और जब इनको वो समन मिल जाएगा तो उनका 6 दिन के अंदर उन्होंने रिप्लाई देना है। 6 दिन के अंदर उन्होंने रिप्लाई देना है। सपोज को उनको नोटिस मिला है 10 तारीख को, तो उन्होंने 16 मतलब 10 तारीख को नोटिस मिला है तो उन्होंने 16 को 16/1/2015 को उन्होंने एडमिशन करना है। ठीक है, 16 को उन्होंने एडमिशन करना है, मतलब रिप्लाई देना है, एडमिट करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। विद फर्दर टाइम मे बी अलाउड, कोर्ट उस पर मजीद टाइम भी दे सकती है। सो निगलेक्टिंग or refusing whatever the result of suit may be, unless otherwise that provided that any such admission made in pursuance of such notice be deemed to be for the purpose of suit, particular suit। अब वो कोई ऐसा कोई एडमिशन करती हैं तो वो सिर्फ उस सूट की हद तक होगा। ठीक है, आप मैडम सभा ने उन पे दावा किया था कि जी मैंने इनसे 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है और वो 1 एकड़ का पोजेशन मुझे मिल गया है, 20 लाख का जी खरीदा था, 10 लाख मैंने दे दिया है। तो नोटिस करेंगे कि आप आए बताएंगे जी मैंने आपने पोजेशन दे दिया था। वो आके मैडम लुबना शेन साहबा कहती हैं कि जी वाकई मैंने पोजेशन दे दिया है, तो ये पोजेशन उस सूट की हद तक होगा। ये पोजेशन उसके सूट की हद तक होगा। कहता है नॉट एज not as an admission to be used against the party in occasion or in favor of person other than the giving notice। और ये जो एडमिशन होगा not as an admission against the party or any other occasion in favor of any other than the party giving notice। किसी ये जो एडमिशन होगा जिस पार्टी को नोटिस दिया गया था उसकी हद तक इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी पार्टीज की हद तक नहीं किया जाएगा। सपोज के 4 डिफेंडेंट हैं, 4 में से एक को नोटिस दिया था उसने एडमिट किया तो उसकी हद तक होगा, बाकी की हद तक नहीं होगा। Where a court may allow any party to amend or withdraw admission so made। आपने एडमिशन किया तो उसको आप अमेंड या विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिविल लॉ बहुत मतलब सुकून का है, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। क्रिमिनल में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। क्रिमिनल में आपको शार्प माइंड होना चाहिए और ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना होता है। सिविल में आपको टाइम मिल जाता है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है ना कि the cost for proving such fact or facts shall be paid by the
so neglecting or refusing whatever the result of the suit may be, मतलब कि उसका रिजल्ट जो भी निकले कि वो नेग्लेक्ट कर रहा था या एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन एट द एंड बेशक उसकी नेग्लेक्ट वो जो नेग्लेक्ट कर रहा था वो ठीक साबित हो तो भी वो कॉस्ट पे करेगा। नहीं तो सर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है वट एवर द रिजल्ट ऑफ द सूट मैडम, में देखें, भी? नहीं देखें, यहाँ पे सर सूट की बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ फैक्ट की बात हो रही है। देखें, देखें मैडम, ऐसा देखें, ही है सर? जी मैडम, देखें कि एक चीज आपने साइन अंगूठा ही नहीं किया, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपका है ही नहीं, आप उसको आके निगलेक्ट करती हैं, ठीक है, कल को वो प्रूव नहीं होता तो क्यों आपको कास्ट लगाएगी कोर्ट? कभी भी नहीं लगाएगी, ठीक है। तो सर वो एक वो क्वेश्चन हो रहा है वो कि वो वो उस सूरत में होगा मैडम कि अगर मतलब जो होता है ना जहाँ पे आप फाल्सली मतलब जो है ना निगलेक्ट करती है, ठीक है, जब आप फाल्सली निगलेक्ट करती है then सर इस नोटिस की स्टेज क्या होगी, मतलब रिटन स्टेटमेंट के बाद या रिटन स्टेटमेंट से पहले? रिटर्न स्टेटमेंट के बाद पढ़ रहे हैं ना मैडम हम, ठीक। स्टेटमेंट आ गई, पार्टीज को ये आर्टिकल 10 के तहत एग्जामिन किया गया, 11 के तहत कोई इंटेरोगेटरीज आ गई, 12 के तहत एडमिशन है, ये हम प्रोसीजर के तहत चल रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है मैडम, रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है, ओके सर। रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है ना, तो आपको पता चला है कि जी वो उसने आपने एडमिशन माना ही नहीं है, आपका एडमिशन दे दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं माना, तो फिर ये मैडम सब आपको बुलाएंगे कि जी आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं पहले आपने मतलब मुझे पोजीशन दिया हुआ है, आप नहीं मानी तो आप आए अब माने एडमिशन पोजीशन का सर एडमिशन लाइक करें। रिटन स्टेटमेंट में उसने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है कि उसने पोजीशन नहीं दिया था, तो फिर इसके बाद हम नोटिस भी भेज सकते हैं उसको दोबारा उस चीज को एडमिट करने के लिए? करवाने के लिए। ठीक है सर। ठीक। और किसी का क्वेश्चन? चलें जी, आगे जी आपका पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन एंड फैक्ट। कोर्ट जो है वो एडमिशन जो भी होगा वो रिकॉर्ड करेगी, फॉर्म सी में बताया गया है, जजमेंट ऑन एडमिशन, कोर्ट उस पे एडमिशन पे जजमेंट भी पास करेगी, कोर्ट उस पे जजमेंट देगी, कहते सर हैं जी मैडम। सर प्लीज कंटिन्यू करें, इसके बाद पूछ रही हूँ। Any party may, at any stage of suit where admission of fact have been made, either on the pleading or otherwise, apply to court for such admission, or order as upon such admission he may be entitled to, without waiting for the determination of any other question between the parties, and the court may upon such application make such order and give जजमेंट एज द के कोर्ट जो है उस मतलब एडमिशन पे कोई ऑर्डर पास कर सकती है या जजमेंट पास कर सकती है जो कोर्ट को मुनासिब लगेगा। ठीक हो गया जी। एफिडेविट होगा तो एफिडेविट पे जो पार्टी देती है उस पर साइन होते हैं एफिडेविट पे, और नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने एक हमारे खिलाफ एक दावा हुआ, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी जो कि एक फौज डॉक्यूमेंट के साथ हमारी प्रॉपर्टी के साथ मतलब मेरे खिलाफ दावा हुआ मेरे क्लाइंट के खिलाफ कि जी उन्होंने ये पार्टिकुलर जो लैंड है ये हमें सेल कर दी है, और उस पे जो सिस्टर्स वगैरह थी उनके जेली अंगूठे बनाए गए, जेली अंगूठे लगाए गए और फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए गए, बिल्कुल फोर्ज। तो उसका हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दी, हम डिफेंडेंट हैं, उन्होंने वो प्लेंटिफ ने दावा दायर किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो हमने एक
हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन दी कि जी ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराया जाए कि ये फोर्ज्ड है, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराया जाए कि ये फोर्ज्ड है। तो आप कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप 12(8) की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करवाएं। नोटिस टू प्रोड्यूस शैल बी गिवन इन फॉर्म ऑर्डर फॉर्म 12, ये आपका फॉर्म 12 ये है। ये है कि जी that here been required to produce or show in the court of first hearing, first hearing of suit, all book, paper, copies, letter, other writing and document in your custody, possession, entry or minute relating to the question in suit of particulars। ये नोटिस है कि जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप नोटिस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, 12(8) का आप नोटिस देते हैं, ठीक है। कि सपोज के आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैडम सभा ने एग्रीमेंट टू सेल किया, इसके एग्रीमेंट टू सेल किया मैडम लुबना शहीन सभा के साथ, के उनसे 1 एकड़ जमीन खरीदा, 10 लाख दे दिया, 10 लाख अभी देना है, एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो परचेजर के पास होता है ओरिजिनल, ठीक है, और कॉपी जो होती है वो अटेस्टेड कॉपी वो दूसरी पार्टी के पास होती है। अब मैडम सभा के पास ओरिजिनल नहीं है, किसी भी वजह से दूसरी पार्टी के पास चला जाता है, तो ये दावा कर देंगी और कोर्ट को कहेंगे कि जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस मैडम के पास और उससे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाएं। तो ये नोटिस देंगी 12(8) का, 12(8) का नोटिस देंगी, उसमें ये लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल है, उस पार्टी के पास है, वो प्रोड्यूस करवाएं, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि ये वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका कास्ट, इफ कास्ट कहता है इफ नोटिस to admit or produce specific document which are not necessary, the cost occasion thereby shall be borne by party giving such notice। आपने ये नोटिस दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट मंगवाएं और कोर्ट को लगता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो कोर्ट आपको कास्ट लगा सकती है। आ गया जी आर्टिकल 30, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकती है। अब डॉक्यूमेंट आ गया तो कोर्ट उसको इम्पाउंड कर सकती है। इम्पाउंड मतलब कोर्ट अपनी तहवील में ले लेगी, अपनी कस्टडी में ले लेगी, ठीक है, कोर्ट अपनी कस्टडी में ले लेगी। उसके बाद आपका कहता है कि जी जब डॉक्यूमेंट आप केस डिसाइड हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को आप वापस रिटर्न भी ले सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। और उसके लिए हम आर्डर 13 रूल 9 की एप्लीकेशन देते हैं। जैसे एक दावा केस है, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है मेंटेनेंस का सूट है, उसमें बच्चों के हम बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल देते हैं, या जानशीनी है उसमें हम डेथ सर्टिफिकेट, जो बंदा जिसकी डेथ हो गई उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, ओरिजिनल एफआरसी देते हैं, ठीक है, कोर्ट में वो फाइल का हिस्सा बन जाती है, एग्जिबिट हो जाती है। तो जब केस डिसाइड हो जाता है 13(9) के तहत एप्लीकेशन देते हैं तो वो मेन डॉक्यूमेंट हमारा डॉक्यूमेंट होता है, वो वापस मिल जाता है। उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि जी उसकी अटेस्टेड कॉपी वो कोर्ट अपने पास रखती है, ठीक है, अटेस्टेड कॉपी कोर्ट अपने पास रखती है। सर ये डिक्री और जजमेंट के बाद का प्रोसीजर है ना? जी मैडम जी, लेकिन इसके अच्छा सर, मैंने अभी रिसेंटली, सॉरी सर, आप बोले। जी जी मैडम, कंटिन्यू करें आप। अच्छा सर, अभी मैंने रिसेंटली केस किया था ना इसका, सक्सेशन सर्टिफिकेट का, तो उसमें तो सर मैंने सारे कॉपीज लगवाई थी, और जब मैंने एविडेंस करवाई थी तब मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एग्जिबिट करवा दिए थे डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट आपने वो कॉपी जो थी वो एग्जिबिट करवाई थी। जी नहीं नहीं सर, मैंने कॉपीज दिए थे ना, जो प्लेंट के साथ मैंने कॉपीज लगाई थी सारी। ठीक है, तो एविडेंस के जब दौरान आपने एविडेंस, ओरिजिनल दिए थे या कॉपी दी थी एविडेंस के दौरान? ओरिजिनल, तब ओरिजिनल दिए थे, तब मैंने एग्जिबिट करवाए थे हाँ, तब। तब एग्जिबिट कराए थे। अब वो आपका सक्सेशन हो गया, आपका डिसाइड हो गया, ठीक है। बिल्कुल। अब अब मैडम आप वो डॉक्यूमेंट वापस ले सकती हैं। पर वो उसी टाइम वापस कर देते हैं, एट द स्पॉट, साथ ही एग्जीबिशन करके साथ ही आपको वापस करते जाते हैं वो डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल वाले। वो आगे एक रूल आएगा, वो वहाँ पे कोर्ट की मैडम डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बैठी हैं ठीक है। आयशा आलमगीर साहबा, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो भी यही करती हैं कि जी आगे हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि जी आपका असल देख कर वापस दे कर दिया गया, मतलब असल सीन करके वापस कर देते हैं। तो ये भी कोर्ट कर सकती है, वरना कोर्ट उसको ओरिजिनल ही एग्जिबिट करती है। जो बाकी कोर्ट्स हैं वो ओरिजिनल करती हैं। कोई कोई कोर्ट है जो वो लिख के भेज देते हैं कि ताकि बाद में कोई रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन ना आए, उस पर में लैदा ऑर्डर करने पड़ते हैं, फिर वो दोबारा वो फाइल करनी पड़ती है। वो इससे इस झंझट में वो जाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ओरिजिनल सीन करके वो मतलब लिख लेते हैं, तो ये समझा जाता है कि जी जैसे वो ओरिजिनल है। वो भी एक रूल आएगा इसमें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इंडोर्समेंट इनएडमिसिबल रिकॉर्ड admitted and return the rejected document admitted not be, ये है document not admitted नहीं, ये नहीं है। चलिए हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो वो भी मैडम कोर्ट कर सकती हैं, इधर को बैठी है कोर्ट, वो यही ऐसा करती है। वरना जो आपका ओरिजिनल आप लगा देते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। चले, कहता है that the parties or other their pleader shall produce at first hearing of suit all documentary evidence, all documentary evidence of either description, all documentary evidence of either description। इसमें आ गया वो, इसमें होगा नहीं, इसमें ये होगा। एक डॉक्यूमेंट और एक परफॉर्मा होता है आपका 13 का फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं पेश करदा। वो क्या जी, फॉरेस्ट पेश करदा। कहाँ पे, सीपीसी पेपर, ठीक है। अच्छा, ये है आपका, इससे इससे भी आ जाएगा।
अच्छा, आपका एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम वो कहते हैं आपका फॉरेस्ट पेश करता, ठीक है, फॉरेस्ट पेश करता। मैं यहाँ पे आपको ये है, नहीं ये है मुनेसरा, मतलब जो जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाय करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी भी एक कॉपी इसमें होगी। ये आप देखें कि आर्डर 13 रूल 1, आर्डर 13 रूल 1 कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं वो उसी टाइम आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करने होते हैं। अगर बाद में वो उस टाइम नहीं प्रोड्यूस करते तो बाद में आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये यही आपका जो होता है वो जैसे देखें कि नौयत तारीख व दस्तावेज अगर कोई है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा देते हैं, कॉपी बैनामा, ठीक है, वो और कॉपी दावा, ये हम डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। उसके बाद दस्तावेजात से साबित क्या साबित करना मकसूद है, क्या करना चाहते हैं। दस्तावेजात शामिल किया गया है अगर दस्तावेजात में सबूत किया गया हुक्म अगर नामंजूर किया गया तो वापसी, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी दस्तावेज जिसकी वापसी की गई हो, कोई डॉक्यूमेंट अगर वापस किया गया तो उसकी भी वो उसके ऊपर लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। देखें कि वो आपका कह रहा है कि दस्तावेजात उस डॉक्यूमेंट्स जो ये डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं जैसे इकरारनामा मुदब्बे है, इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। ये यही कि मैं ये साबित करेंगी मैडम सभा कि जी मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया तो ये ज़मीन ली है, ये मुझे पोजेशन मिलना चाहिए, पोजेशन भी मेरे पास है, मैं पोजेशन भी इससे डॉक्यूमेंट से प्रूव कर रही हूँ और इससे मैंने ये भी प्रूव कर रही हूँ कि जी मैंने इतनी पेमेंट कर दी है और ये हमारा एग्रीमेंट भी जेन्युइन है, ये प्रूव कर रही है। अगर कहता है कि अगर दस्तावेज शामिल किया गया हो तो क्या उस पर क्या एग्जिबिट लगाया गया है, तो उस पे एग्जिबिट क्या लगाया गया है, मतलब उस पे एग्जिबिट जैसे ये डॉक्यूमेंट लगाया गया है तो एग्जिबिट P1 प्लेंटिव का एग्जिबिट 1, ठीक है। आगे वो कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट वो रिजेक्ट किया गया है तो उसकी तारीख वापसी। आगे वो कहता है वो दस्तावेज जिस पर वापसी की गई हो, वो दस्तावेज जिस पर मतलब वो साइन वगैरह जिस पे वो वापस की गई है, ये इसकी बात कर रहा है आर्डर 13 में। आर्डर 13 मेरे इधर भी होगा 12। चलें आगे हम पढ़ते हैं, इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो फिर कहता है ऑल डॉक्यूमेंट दीज पार्टीज आर देयर प्लीडर shall produce at first hearing of suit all documentary evidence of either every description in their possession, जो उनके possession में है या पावर में है। ये मैडम लुबना शहीन साहबा, मैडम पोजेशन और पावर ये दो वर्ड क्यों इस्तेमाल किए गए कि ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन आइदर इन देयर पोजेशन और पावर। पोजेशन और पावर में क्या फर्क बता रहे हैं? सर एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोच के बताने दें। सर पोजीशन में तो जाहिर है ना कि जो आपकी मतलब आपके पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपके जी उसमें जी होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल पोजीशन ऐसे लाइक ही जो है, आपके पास होते हैं। ऐसे ही है। और पावर वो के जो आपके पास नहीं होते लेकिन आपकी पावर में होते हैं, आप उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसे है मैडम, बिल्कुल ऐसे है कि देखें मैडम, पावर पोजेशन जैसे आपके हाथ में है, आपके पास है, ये पोजेशन है। और पावर
पावर के आपने वो डॉक्यूमेंट अपने सर्वेंट के पास रखा हुआ है, अपने भाई के पास रखा हुआ है, आपने अपने एजेंट के पास रखा हुआ है, जिसको आप कहेंगी तो वो दे देंगे, वो पावर है। ठीक है, मतलब हस्बैंड अपनी बीवी के पास रख लेता है, या बीवी जो है वो अपने कोई नौकर या एजेंट या जो भी है, मतलब वट एवर आपकी मतलब जॉब है, उसके अकॉर्डिंग जो किसी के पास आप रखते हैं तो वो देते हैं। जैसे बैंक के आप लॉकर्स में रख देते हैं, तो लॉकर से भी आप लॉकर्स में आपने रखवाए हुए हैं, तो वो इस वक्त पोजेशन किसके हैं, बैंक के, लेकिन पावर किसके हैं, आपकी पावर में है, आप वो लॉकर से भी ले सकती हैं। तो ये है कि ये पावर है। ठीक हो गया, कि वो सिंपली 13(1) में कह रहा है कि जी जब आप दावा दायर करेंगे तो दावे के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होते हैं वो आपने लगाने हैं। ठीक है, जो आपके पास आपके पावर या पोजीशन में होते हैं वो लगाने हैं। ऑन होम इंटेंडेड टू रिलाई एंड विच नॉट ऑलरेडी फाइल्ड इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में आपने पहले नहीं लगाए। ठीक है, जो कि कोर्ट में आप पहले, एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स विच कोर्ट ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे जो कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाए। ये जो कोर्ट ऑर्डर करती है जो प्रोड्यूस किए जाए वो भी आप लगाएंगे, जैसे ऑर्डर कोर्ट अगर 12(8) में कर देती है तो। ठीक हो गया, आगे कहता है जी आपका, the court shall receive the document so produced, provided that they are accompanied by an accurate list prepared in such form। ये accurate list है, accompanied by accurate list prepared in such form of as high court direct। ठीक है, as high court direct, ये list है accurate list। ये आपकी एक्यूरेट लिस्ट है जो कि हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में ये बताया गया, उसका प्रोफार्मा हमने ये लगाया हुआ है कि 13(1) पेश करता। ठीक है, ये लिस्ट है जिसको हम कहते हैं कि जी आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है जी, कोड में प्रोड्यूस। अच्छा, यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं यही आपके जो मतलब कल को आप कहें कि जी आपने कोई और कल डॉक्यूमेंट दिया था वो हिस्सा ही नहीं बनाया, नहीं, आपने जो इधर लिख दिया बाद में यही देखें वही आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाएंगे। सपोज कि आपने इधर आपने नहीं लिखा कि जी मैंने चेक दिया था और चेक भी मैंने जो है वो कोर्ट में फाइल करवाया है, मतलब मैडम सबा कहती हैं कि मैंने मैडम लुबना को 10 लाख दिए थे और 10 लाख में से मैंने 5 लाख का चेक दिया था। चेक की जो वो उन्होंने विड्रा कराया और चेक बैंक की स्टेटमेंट मैंने साथ लगाई है, वो भी फाइल का हिस्सा है। ठीक है, वो भी मैंने जब दावा दायर किया था फाइल का हिसाब ले था। अब यहाँ इस लिस्ट में मतलब ये 13(1) में वो दावे के साथ लगाया, इस तरह नहीं लगाया, तो ये समझा जाएगा कि आपने दावे के साथ नहीं लगाया। कल को वो फाइल से कोई निकाल लेता है तो आपका ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखना है वो इधर साथ लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट साथ लगाना है वो इधर साथ लिखना है, इधर नहीं लिखेंगे तो आपका नहीं पढ़ा जाएगा। और इन चीजों को देख के वो ऑर्डर पहला करता है। कौन? ऑर्डर पहला जो ऑर्डर होता है उसमें लिखा जाता है कि सूट फ्रेश फाइल्ड, और इस सूट के साथ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दिए गए थे। जो वेरी फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें वो बताता है कि जी ये देखें कि दस्तावेजात ये फॉरेस्ट दस्तावेजात पेश करदा या दस्तावेजात फर्द पता ये वकालतनामा, ये उसमें जो पहले दिन है कोर्ट रीडर लिखता है कि ये है कि सूट फ्रेश फाइल हुआ है, और उसमें हमने ये लिखा है, या इसमें भी मेरा ख्याल होगा बाद कैफियत ये इसमें नहीं, इसमें नहीं है
जब भी पहला ऑर्डर होता है ना, पहला ऑर्डर में वो लिखता है कि सूट जो है फ्रेश फाइल हुआ है और उस सूट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, ये डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। उसके साथ ये दावा जात नहीं, ठीक है। बहरहाल ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है। ये जब दावा दायर होता है तो बाद अज़ कैफियत जनाब आला गुजारिश है कि दावा दखलियाबी बजरिया तमील मुख्तस हुक्म तनाई दाद रसी जिसमें 15,000 करोड़ फीस है आया है और उस पर फ़ोरस्त इन्सार फ़ोरस्त दस्तावेज़ पेश करदा और फ़र्द पता और वकालानामा शामिल है। जो भी फाइल में होता है वो इसमें आ जाता है। जो सपोज के उन्होंने लिख दिया कि कोर्ट फीस आ गई है, कल को कोर्ट फीस कोई निकाल लेता है तो वो वही कोर्ट के नुमाइंदे एलमद बाउंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइल लग जाती है, स्टैंप लग जाती है, वो उसमें आ जाता है, ठीक है, वो उसमें आ जाता है तो वो बाउंड होते हैं। तो सिंपली आपने जो कुछ देना होता है वो उसमें आपने लिखना भी होता है। आगे कहता है क्यूरियस लिस्ट दी जाती है। आगे कहता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर दिस टूल कोड में कॉल दी पार्टी टू एडमिट और डिनाई दी। कोर्ट की मर्जी है कि दूसरी पार्टी को बुला के वो कह सकती है कि इसको एडमिट करें और डिनाई करें एंड रिकॉर्ड द एडमिशन और इफेक्ट ऑफ डिनाइल। कोर्ट वो आके वो एडमिशन और डिनाइल भी कर सकती है। इफेक्ट ऑफ